गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई क्लास। बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 17 पद परिचय पढ़ेंगे। बच्चों, एक शब्द पद तब कहलाता है जब वह वाक्य का अंग बनता है। जब वही शब्द स्वतंत्र रूप से होता है तो उसे शब्द कहा जाता है। जैसे कमल, ठीक है। अब कमल किसी का नाम भी हो सकता है, कमल फूल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब इसी कमल शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, कमल तालाब में खिलता है, तो यहाँ पर क्या है? कमल क्या है यहाँ पे बच्चों? कमल यहाँ पे एक फूल का नाम है। यहाँ पे हम कमल को किसी व्यक्ति का नाम नहीं कह सकते, ठीक है। और कमल क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है। तो ये क्या है? इस कमल शब्द का परिचय है, ठीक है। और ये अब ये वाक्य में मिल गया है शब्द, तो ये क्या कहलाएगा? ये पद कहलाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं पदों का व्याकरणिक परिचय पद परिचय कहलाता है। बच्चों, पद परिचय के लिए कुछ आवश्यक संकेत होते हैं। पद परिचय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय और क्रिया, इन सब का ज्ञान आवश्यक है। जैसे संज्ञा में कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं बेटा, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समुदायवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। मुख्य रूप से संज्ञा के 3 ही भेद पड़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन पद परिचय में जो 2 शेष हैं, इनकी भी आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम में 6 भेद होते हैं और आपको 6 ही भेद की जानकारी होना आवश्यक होता है। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। उसी तरह विशेषण, विशेषण के कितने भेद होते हैं बच्चों? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। फिर अव्यय है, अव्यय के 5 भेद होते हैं, तो इन सभी 5 भेद का ज्ञान होना चाहिए। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। शब्द आपका किस भेद में जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त काल 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। तो वाक्य तीनों में से किस काल के अंतर्गत आया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वचन, एक वचन है या द्विवचन, या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसका ज्ञान होना चाहिए। जब आपको इन सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा, तभी आप पद परिचय कर पाएंगे। तो चलिए पद परिचय के लिए एक उदाहरण करते हैं। गीतिका गीत गाती है। अब इसमें गीतिका क्या है बच्चों? गीतिका व्यक्तिवाचक संज्ञा है और स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ये गीतिका का पद परिचय है। इसके बाद अगला शब्द है गीत। गीत क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है और कर्म कारक है, ठीक है। इसके बाद है गाती है। ये क्या है? क्रिया सकर्मक है और सामान्य वर्तमान काल है और कृतित्ववाच्य है। तो बच्चों, ये हो गया पद परिचय। अब आप इसे ध्यान से याद कीजिएगा और पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।